गाइस, आज मैं आपको अपने एक जीवन की कहानी ही हो गई है, वो मैं उसे शेयर करूंगी कि मैं एक बार गंगा जी में डूब गई थी और मैं किस तरह निकली और मैंने अपना हौसला नहीं तोड़ा और किस तरह अपने हौसले के द्वारा मैं वहाँ से निकली। मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ। गाइस, ये है तो बहुत दिनों की बात पर ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। मेरे पति उस समय ज़िंदा थे, शायद 7-8 ही साल हुए होंगे। तो हम गंगा जी नहाने के लिए गए। तो गंगा हमारे घर से, जो असली गंगा है, हमारे घर से ज़िला बिजनौर में बैराज बना हुआ है। तो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हमने सोचा गंगा स्नान पे अब की बार हम बिजनौर जाएंगे। तो हम दोनों पति पत्नी बिजनौर चले गए और मेरे पति पानी से बहुत डरते थे, तो वो मग्घा लेके घर से ही जाया करते थे। वो कहते थे मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं नहाने का गंगा में, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं नहा। तो मैं कहती थी थोड़ा सा तो 1-2 पैड़ी उतरते नहीं थे वो, बस ऊपर वाली पैड़ी पे रख के मग्घे से ही नहा लेते थे और कहते थे, मुझे कहते थे तू नहा, तू डूब, तू मर, मुझे कहते थे तू मर। और एक दिन वो आ ही गया कि वो मुझे बार बार कहते थे। अब मुझे गंगा में बीच में नहाने का बहुत शौक़ था, पानी में, अच्छे खासे पानी में नहाने का शौक़ था। अब वो बैराज है, बैराज पे पानी बहुत गहरा था वहाँ पे, और वहाँ पे पैड़ी के किनारे ही लोग नहाते हैं या नाव से बीच में जाके, जहाँ पानी कम होता है। बहुत जगह ऐसे वो पिलर बने रहते हैं पुल के नीचे, तो उनके आसपास पानी कम होता है, वहाँ रेता ऊपर आ जाता है, तो बहुत से लोग वहाँ पे भी जाकर नहा लेते हैं। तो गाइस, हम लोग गंगा स्नान पे गंगा नहाने गए। तो मेरे पति बैठे रहे और नहा लिए, पहले वो नहा लिए और मैंने कहा तुम इतने मेरे कपड़े देखते रहना और तुम बैठे रहो, तो वो बैठ गए। अब मैंने सोचा, एक आदमी नहा रहा था, मैंने सोचा आज गंगा स्नान है तो शायद गवर्नमेंट ने पानी कम छोड़ा है और गंगा जी पे ये आदमी थोड़ी सी दूर पे नहा रहा था, तो उसके पानी 3 फुट 2-2.5 फुट पानी मुझे दिखा। लेकिन वो नाव से शायद थोड़ा दूर जा कर के पल्ली पार जाके नहा रहा था और मैंने देखा नहीं कि वो पानी नाव से पार उतर के पुल के पास, जो पिलर नीचे, पुल के नीचे पिलर बने होते हैं जिन पे पुल रुकता है ऐसे, वो वहाँ पे पानी कम था, वो वहाँ नहा रहा था और मैंने सोचा आज पानी कम है। और गाइस, मैंने सलवार सूट पहन रखा था और मैं नाक पकड़ के एकदम कूद गई। मैंने सोचा पानी कम है और आपको यकीन नहीं आएगा गाइस, मैं पानी में डूब गई। नीचे 2 हाथी पानी, कम से कम 2 हाथी या 2-2.5 हाथी डुबाव पानी होगा, उसके अंदर मैं नीचे डूब गई और मैं चलती चली गई। मैं नाक पकड़ के गई थी नीचे, तो मेरी नाक पर ही हाथ रहा और मैं नीचे तक जाती रही, मैं जाती रही। अब मैं ये सोचती रही कि आज तो मेरी मौत निश्चित है, क्योंकि जब मैं पानी के नीचे, ज़मीन ही नहीं आ रही मेरे और मैं नीचे जा रही हूँ, पानी वहाँ बहुत गहरा था। अब मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं नीचे चली गई गाइस, परंतु मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी और मैं नीचे जब ज़मीन में चली गई, बिल्कुल ज़मीन मेरे नीचे आई, मैंने अपना सांस रोके रखा। जब नीचे ज़मीन में आई तो मैंने नीचे से खूब तेज़ी से टांग नीचे जमा के मारी ऊपर के लिए। तो मैं फिर ऊपर आती चली गई, मुझे सांस टूटने को तैयार हो गया। खैर जैसे तैसे मैं ऊपर आई। ऊपर आके मैंने किनारा पकड़ने की कोशिश करी, तो जैसे ही मैं किनारे पे आ गई, जैसे तैसे किनारे पे तैर के आ गई, हाथ पैर चला के, तो थोड़ा थोड़ा स्विमिंग मुझे आता था। जैसे मैं किनारे पे आई तो वहाँ एक पैड़ी टूट रही थी और उस पैड़ी पे ही वहीं एक पत्थर था इतना बड़ा और उस पर काई लग रही थी। जैसे ही मैंने पैड़ी पे पैर रखा, वो पैर मेरा रपट गया और मैं फिर गंगा में चली गई। गाइस, वहाँ पे गंगा का मेला लग रहा था, तो भीड़ बहुत थी, औरतें भी नहा रही थी। तो वहाँ बिल्कुल एक पैड़ी के किनारे, आखिर पैड़ी का जो बिल्कुल लास्ट था, वहाँ एक औरत बैठी हुई थी
पता नहीं वो क्या कर रही थी, नहा रही थी या क्या कर रही थी, गंगा स्नान था। तो मैं फिर आगे को हो गई, फिर आगे को पानी में, फिर मैंने जैसे तैसे स्विमिंग करके पुल में पैड़ियों के पास आई। तो फिर मैंने उस औरत को इशारा करा कि मेरा हाथ पकड़ ले। तो उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं किनारे पे आई और तब मैं ऊपर आई। मेरे पति से मैंने कहा कि तुम यहाँ बैठे बैठे देख रहे हो, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? बोले क्या हुआ? मुझे तो पता नहीं। कह रहे, मैंने कहा मैं पानी में डूब गई थी और बड़ी मुश्किल में निकली हूँ मैं। तो वो यूँ कह रहे, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो ये सोच रहा दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है, हैं कहाँ साधना दिख नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं इधर उधर तुझे ढूंढा, मैं कहा ढूंढते ही रहते आज तुम मुझे। और गाइस मैं पानी में डूब गई थी और फिर बड़ी मुश्किल में निकल के आई। गाइस मुझे थोड़ी स्विमिंग आती थी, जिस वजह से मुझे पानी का फार्मूला पता था कि जब भी आप पानी में अगर गिर जाएं, डूब जाएं, तो आप अपने जब तक ज़मीन ना आए, जब तक सांस को ना तोड़ें, रोके रखें और नीचे ज़मीन में जब भी पहुँचें आप एक लात नीचे से मारें तो आप एक बार ऊपर ज़रूर आएंगे। और हाथ पैर अगर आप चलाते रहे तो डूबने की आशंका कम रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर तैरना आता होगा तो जान बचने के 100% चांस होते हैं। और मैं 2-3 हाथी डुबाव पानी में डूब गई थी गाइस। और गंगा स्नान का मेला था और किसी को भी पता नहीं चला कि मैं डूब गई, क्योंकि मैंने छलांगी ऐसी लगाई थी तो सबने सोचा ये तैराक होगी और इसीलिए इसने डाई लगाई है पानी में। तो सबने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और जब मैं पानी में से ऊपर आई तब एक औरत ने थोड़ा सा, वो जल्दी भाग गई कि शायद मैं बह गई हूँ तो या निकल गई हूँ, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने उस पैड़ी पे पैर नहीं रखा, फिर मैंने दूसरी पैड़ी को पकड़ा। मैंने पैड़ी पे मैं आ गई थी, लेकिन वो इतना बड़ा पत्थर था, उस पर काई लग रही थी और मैंने जैसे ही पैर रखा मैं स्लिप हो गई फिर पानी के अंदर। तो गाइस पानी का भी अगर आप पानी में कभी आपके साथ ऐसा हो तो सांस ना तोड़ें और नीचे जब जाए तो नीचे पैर मारें, एक बार आप ऊपर ज़रूर आएंगे। और थोड़ा बहुत हाथ पैर अगर चलाएंगे तो कोई ना कोई बचा ही लेगा, लेकिन अगर कोई नहीं है तब तो मौत निश्चित है। और जैसे कि और ये भी एक अच्छी बात थी कि मैंने उस दिन साड़ी नहीं पहन रखी थी और सलवार सूट पहन रखा था, तो वो सलवार सूट भी बहुत बड़ा था और मेरे पैरों में चिपका जा रहा था, मैं तैर रही थी और मेरे तैरने में भी वो बहुत दिक्कत कर रहा था, बहुत ढीला ढाला था। लेकिन चूँकि मैंने उसका ध्यान नहीं दिया और मैं अपने लिए कोशिश करती रही, तो मैं गंगा जी में से निकल आई। गाइस अगर तैरना ना आता हो तो गंगा के पानी में गहरे में बिल्कुल ना जावें। और मैं तो पूरे 2-3 हाथी डुबाव पानी में कूद गई थी, मुझे ही नहीं पता था कि वहाँ कुंड था कोई बहुत बड़ा जिसमें मैं डूब गई थी। काश मुझे तैरना ना आता तो मैं नहीं निकल सकती थी। मेरी ज़िंदगी शायद थी। तो गाइस अगर आपको तैरना नहीं आता तो पानी में बिल्कुल ना जाएं, और तैरना भी आता है तो जल्दी से कोशिश ना करें हरिद्वार जैसी गंगा में और रुड़की जैसी नहर में गहरे पानी की तरफ बढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि पानी बिजली और आग ही किसी की बख्शिश नहीं करते। गाइस आज मैंने आपको अपनी एक जीवन की ये छोटी सी घटना शेयर की है आपके साथ। और मैं यही कहूँगी कि पानी में बहुत से लोग सोचते पानी में, पानी तो है, उनका मन करता है गहरे पानी में नहाने को, और वो जैसे ही गले के नीचे पानी से गले तक अगर पानी में वो पहुँच गए कहीं पे भी तो उनका पानी से निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए पानी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो पैर हैं पैरों तक पानी में, अगर तैरना नहीं आता तो पैरों तक पानी से आगे ना बढ़े, क्योंकि पानी अपनी तरफ धकेल लेता है और खींच लेता है। क्योंकि अंदर अंदर पानी ऊपर से जितना धीरे चलता लगता है इतना धीरे होता नहीं है, वो नीचे उसकी धार तेज़ होती है पानी की। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। ये मेरे जीवन की घटना थी, मैंने आपके साथ शेयर करी। थैंक यू। और मैंने इसमें टिप्स भी बताए कि आप ना पानी में अगर तैरना जानते हो तो भी जल्दी से कोशिश ना करें। और बहुत अच्छे तैराक हैं, यदि आप पानी पे उल्टा तैरना जानते हैं तो समझें
तो समझ लेना कि आप परफेक्ट हैं पानी में। अगर आप पानी पे उल्टा चल सकते हैं तो तब तो परफेक्ट है, वरना नहीं। आप बिल्कुल पानी में कोशिश ना करें। मैं भी अनजाने में डूब गई थी। मुझे स्विमिंग आती है और आती थी तो मैं बच गई, लेकिन आपको कहूँगी कि आप कोशिश ना करें गहरे पानी में जाने की। थैंक यू सो मच गाइस। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। छोटी सी वीडियो। थैंक यू सो मच।